सबसे पहले मैं ऐसी गवाही को रखना चाहूंगी जो प्रभु में आने के बाद पहला चमत्कार जो मैंने अपने जीवन में अपने परिवार में देखा। हालेलुया। हम लोग पहले वचन में जाएंगे और बीच बीच में मैं अपनी गवाहियों को शेयर करते जाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि विश्वास ऐसा जो परमेश्वर की को हमारी ओर अट्रैक्ट करे, ठीक है, खींचे। तो हम कुछ पात्रों को हम बाइबल में से देखेंगे, कुछ कैरेक्टर जो है ना जिनके जीवन में एक विशेष चमत्कार हुआ, जिन्होंने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपनी ओर क्या किया, खींचा, ठीक है ना, उन्हें अट्रैक्ट किया, उन्हें मजबूर किया कि उनके जीवन में वो ब्लेसिंग वो दें। हालेलुया। इस ब्लेसिंग का वो बरसों से वेट कर रहे थे। हो सकता है आप भी अपने जीवन में बहुत सारे ब्लेसिंग्स का वेट कर रहे हो, इंतजार में हो। कई लोगों को आज तक ब्लेसिंग्स नहीं मिला हो, या कई एक विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो जिनका उत्तर आज तक आपने प्राप्त नहीं किया है। लेकिन आज विश्वास कीजिए, प्रभु इस वचन के द्वारा जब आपसे बातचीत करेंगे, मैं विश्वास करती हूँ जब आप विश्वास में होकर है ना प्रार्थना करेंगे, ये विश्वास करती हूँ कि आपके विश्वास का एक स्तर आज बढ़ने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, ठीक है। और प्रभु में आप जिन चीजों को बहुत दिन से वेट कर रहे हैं, प्रभु आपको वो आशीष देने जा रहे हैं। आमीन, आमीन, आमीन। तो ये जो है कुछ वचन जो है, कुछ पात्र जो है, इसके विषय में आप लोग जानते हैं। हम लोग खोल लेंगे यूहन्ना उसका 5वां अध्याय, हम लोग 1 से लेकर 8 पद तक पढ़ें। तो क्या है, बीमार है, ठीक है। और ऐसी वैसी बीमारी उसको नहीं है, या वो 1 दिन से बीमार नहीं है, 2 दिन से बीमार नहीं है, 1 साल से बीमार नहीं है, 2 साल से बीमार नहीं है, बल्कि कितने सालों से बीमार है वो, 38 सालों से, 38 ईयर्स। ये काफी लंबा ड्यूरेशन होता है, काफी लंबा समय होता है। हालेलुया, ठीक है। 38 साल से ये व्यक्ति अपनी एक बहुत गंभीर बीमारी से वो पीड़ित है, और उसी अवस्था में क्या है, पड़ा हुआ है। हालेलुया। और लिखा हुआ है यहाँ पे कि यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है, ठीक है। और इब्रानी भाषा में जिसे बैतसदा कहलाता है, इसके 5 ओसारे हैं, अलग अलग खंड है। इसमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते हैं, ठीक है ना। इनको एक आशा है, किसके हिलने की, पानी के हिलने, ठीक है। एक समय नियुक्त है, ठीक है, वो हर दिन पानी नहीं हिलता होगा, ठीक है, हर दिन वो जो है चमत्कार नहीं हुआ करता होगा। एक खास दिन था जब पानी हिलाया जाता था, ठीक है, परमेश्वर के दूतों के द्वारा। और ये जितने वहां पे बीमार लोग होते थे ना, उस दिन का, उस समय का क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे, ठीक है। और जैसे पानी हिलता था, सबसे पहले ना वहां पे दौड़ लग जाती थी, एक होड़ लग जाती थी उस आशीष को प्राप्त करने के लिए। हालेलुया, ठीक है। क्या हम और आप ऐसी दौड़ लगाते हैं, ऐसी दौड़ लगाते हैं क्या? हमें वो मतलब वो प्राप्त करने की उतनी प्रबल इच्छा होती है कि हम दौड़ जाएं, कौन फर्स्ट पहुंचेगा उस आशीष को लेने के लिए। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह आज हमें आशीष देने के लिए तैयार है, लेकिन ना हमारे अंदर की इच्छा वो देखना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पे बहुत सारे बीमार व्यक्ति जो है पड़े रहते थे, और एक खास समय का वो इंतजार करते थे जब पानी क्या किया जाता था, हिलाया जाता था, ठीक है। और जैसे ही पानी हिलता था, दूतों के द्वारा हिलाया जाता था एक नियुक्त समय पे, तो वहां पे लोग दौड़ जाते थे। और लिखा हुआ जो सबसे पहले वहां पहुंचता था ना, वो उस चंगाई को क्या करता था, प्राप्त होता। हालेलुया, ठीक है। पर यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति के विषय में वर्णन है जो 38 साल से बीमार पड़ा, ठीक है। वो वहां पर जो है ना, हो सकता है किसी के द्वारा पहुंचाया गया हो, अपने परिवार वालों के लोगों के द्वारा। वो ऐसी स्थिति में कि वो चल फिर नहीं सकता, क्योंकि उसके विषय में लिखा हुआ है, आगे जब हम वचन में पढ़ेंगे तो वो इस प्रकार से वो कहता है, एक जगह पे लिखा हुआ है कि वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, ठीक है ना, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, देखिए वहां पे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने उनको 38 साल से पड़ा हुआ देखा, ठीक है। ये कोई लंबा बहुत कोई छोटा समय नहीं है। वो अपनी अवस्था में 38 साल से यूं ही पड़ा हुआ है, अपनी उस तकलीफ में। कई लोग उस पर नजर डालते होंगे और मुंह फेर के चले जाते हैं। हालेलुया। कई लोगों ने उसको देखा होगा उस अवस्था में, पर किसी ने तरस नहीं खाया, वो वहीं के वहीं पड़ा हुआ है। हो सकता है थोड़ी थोड़ी खिसक के प्रयास करते करते वो थोड़े आगे तक चला गया होगा, पर वो कुंड तक पहुंच नहीं पा रहा है, ठीक है। वो 38 साल से उस प्रयास को कर रहा है, लगातार वो वहां पे जाने की कोशिश कर रहा है। पर आगे वचन में लिखा हुआ है कि जब यीशु ने उसे देखा वहां पे पड़ा हुआ देखकर, और यह जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है। हालेलुया, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह जो है ना, हमारी ओर देखते हैं और हमारी दशा को बहुत अच्छी रीति से जानते हैं।
हालेलुया। ठीक है, आज हम और आप, हम नहीं जानते हमारे जीवन का कंडीशन क्या है। मैं आपके विषय में नहीं जानती, आप मेरे विषय में नहीं जानते। हो सकता है हम लोग अंदर से बहुत टूटे हैं, बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हो। हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो है। कोई ऐसा है जो मुझे हाथ उठा के दिखा दे जो विदाउट प्रॉब्लम है यहाँ पे? मैं नहीं विश्वास करती। सबके लाइफ में संघर्ष तो है, सबके लाइफ में कष्ट तो है ना? चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कुछ भी हो, बीमारी के रूप में, पारिवारिक क्लेश के रूप में, ठीक है, और नाना प्रकार की बातें हैं, नाना प्रकार की। ये तो एक दो एग्जाम्पल है बस। मैं नहीं जानती आपकी उलझने क्या है, आप कितने वर्षों से उस दशा में पड़े हुए हैं। हो सकता है आप अपनी पति के लिए दुआ कर रहे हो जो शराबी हो पर छुटकारा नहीं प्राप्त कर रहा है। हालेलुया। हो सकता है कई ऐसी बहनें होंगी जिन्होंने विवाह तो किया है पर संतान की आशीष नहीं होगी, वो लंबे समय से वेट कर रही है। हो सकता है कई एक जो यहाँ पे माता होंगी अपने बच्चों के लिए परेशान होंगी, जो हो सकता है उनके बच्चे बिगड़ गए, उनके लिए लंबे समय से दुआ कर रही हैं पर उनमें कोई परिवर्तन देख नहीं रही है। तो आज ये वचन उनके लिए प्रभु आप अपने वचन से आपसे कहना चाहता है कि आप हताश मत होइए। देखिए, इस व्यक्ति के जीवन के ऊपर आप गौर कीजिए, ये हताश नहीं है। एक बड़ी चीज इसके अंदर है जिसने इसको चंगाई दिलाई अंत में। हालेलुया। जिसने परमेश्वर को अट्रैक्ट किया, प्रभु यीशु मसीह को उसकी ओर देखने के लिए क्या किया? मजबूर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो उस दशा में बहुत लंबे समय से है, बहुत लंबे समय से। लोग चाहते तो उसकी मदद कर सकते थे। मैं विश्वास ऐसा सोचती हूँ कि उसके परिवार में कोई तो होगा, है ना, जिन्होंने सुना होगा कि वहाँ पे चंगाई हो रही है, उस कुंड के पानी के हिलने से वहाँ चंगाई मिलती है। वो उन्हें लाके छोड़ दिए होंगे और वो इतना असहाय हो चुका था उस बीमारी से, इतना दुर्बल हो चुका था। उसकी शक्ति, आप समझ सकते हैं कि हम लोग अगर 1 महीने बीमार पड़ जाए हमारी हालत क्या होती है ना। अगर हम 1 महीने बीमार पड़ जाए तो हम जो कुछ भी करने के योग्य नहीं होंगे, फिर हमें दूसरों का सपोर्ट लेना पड़ता है। तो ये व्यक्ति तो 38 साल से अपनी उसी अवस्था में क्या कर रहा है? जी रहा है। उसने अपनी सारी शक्ति क्या कर दी है? खो दी है। वो इतना असहाय हो चुका है अपने जीवन में कि उसे शायद अपने आप को ना, अपनी बॉडी का एक पार्ट हिलाने के लिए भी दूसरों की मदद की आवश्यकता पड़ती होगी। तभी तो वो कुंड तक नहीं पहुंच पा रहा है। तभी तक वो क्या कर पा रहा है? तभी वो कुंड तक पहुंच नहीं पा रहा। अदरवाइज 38 साल में वो क्या चंगाई प्राप्त करके नहीं जा सकता था ना। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी बात थी जिसने अंत में उसको परमेश्वर की आशीष प्राप्त करवाई। हालेलुया। और वो थी इसकी आशा, इसका विश्वास। हालेलुया। विश्वास ऐसा जिसने प्रभु यीशु मसीह को उसकी ओर देखने के लिए क्या किया? मजबूर कर दिया। हालेलुया, है ना। 38 साल, क्या प्रभु यीशु मसीह उसको उससे पहले नहीं देखे होंगे? मतलब वो तो अंतर्यामी ना, सब कुछ जानने वाले परमेश्वर है, वो सब कुछ उसकी स्थिति को जानते होंगे। लेकिन उनके आने का भी, उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आने का एक निश्चित समय था। हालेलुया। जैसे कुंड के पानी के हिलने का एक निश्चित समय था, चंगाई प्राप्त करने का एक निश्चित समय था, प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यक्ति के जीवन में भी एक प्लान को बनाकर रखा था कि वो इतने वर्ष के बाद उसके जीवन में आएगा। हो सकता है आप बहुत दिनों से किसी आशीष का वेट कर रहे हैं, आप हो सकता है हताश हो गए होंगे, और आप में से कई एक ऐसे हम लोग सोचने लगते ना, जब वेटिंग पीरियड ना जब बहुत लंबा हो जाता है ना हमारे लिए, तो हम क्या करते हैं? फिर विश्वास छोड़ देते हैं और वही गलती आप करते हैं। ठीक है ना। हमारे आशीष को नहीं प्राप्त करने का एक बड़ा रीजन है कि जब हमारे लिए वेटिंग पीरियड, हमारा जो है ना इंतजार का समय जब काफी लंबा हो जाता है, तो हम विश्वास करना क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। हम हताश हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, विश्वास में से पीछे हट जाते हैं, है ना। लेकिन हम इस 38 वर्ष के बीमार व्यक्ति को हम देख रहे हैं कि जो है ना वो वहीं पे पड़ा हुआ है, उसी दशा में पड़ा हुआ है, लेकिन उसके अंदर एक उम्मीद है कि कभी तो मैं उस कुंड के तक क्या करूंगा? कभी तो मैं उस चंगाई को क्या करूंगा? प्राप्त करूंगा। कभी तो मेरे जीवन की परिस्थिति क्या होगी? बदलेगी। हालेलुया। और इसी उम्मीद ने उसके जीवन में एक दिन एक चमत्कार को वो लेकर आता है। हालेलुया। और यीशु मसीह जो है ना उसकी तरफ देखते हैं और वो कहते हैं, लिखा हुआ है कि यीशु ने उसकी ओर देखकर और यह जानकर कि बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? ठीक है। अब यहाँ पे यीशु मसीह एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? अब 38 वर्ष से वो बीमार है ना, उसी डिजायर से, उसी इच्छा से वहां पे पड़ा हुआ है, फिर भी यीशु मसीह एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है? क्यों ऐसा प्रभु ने पूछा? क्यों ऐसा प्रभु ने पूछा?
वो सुनना चाह रहे थे, है ना, उसकी ओर से क्या रिप्लाई मिलता है, वो अपने मुंह से क्या अंगीकार करता है। हालेलुया। देखिए हमारा चमत्कार, हमारी आशीष है ना, दो चीजों पे बेस्ड होती है, आधारित होती है। पहला, हम ऐसा विश्वास करें जो प्रभु को हमारी ओर क्या करे, खींचे, आकर्षित करे। ठीक है, हम विश्वास में बने रहे, चाहे हमारे इंतजार का पीरियड, हमारा वेटिंग पीरियड चाहे जितना भी लंबा क्यों ना। ठीक है, मैंने अपने लाइफ में बहुत लंबे लंबे समय तक किसी चीज के लिए इंतजार किया, मैंने वो आशीष प्राप्त की। हालेलुया, हालेलुया। मैं कुछ गवाहियों को शेयर करूंगी। बहुत लंबे समय तक मैं अपने जीवन में संघर्ष की और मैंने उस आशीष को प्राप्त किया, क्योंकि हो सकता है मैं ऐसा सोचती हूँ कि शायद प्रभु भी मुझे देख रहा होगा, सोचता होगा अरे इतने दिनों से इसी दशा में पड़ी है, इसके साथ कुछ तो करना चाहिए, इसकी सुन लेनी चाहिए। हालेलुया। इसकी क्या करनी चाहिए, सुन लेनी चाहिए। इतने दिनों से ये मेरे विश्वास में क्या है, बनी हुई है कि कभी तो प्रभु मेरे जीवन को क्या करेगा, आशीषित करेगा। हालेलुया। मैं ऐसे ही वेट करती हूँ अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए। मैं थोड़े थोड़े भागों में शेयर करूंगी। तो मैं आती हूँ अपने जीवन की गवाही। ठीक है, यहाँ पे इसको होल्ड करते हैं हम लोग। वो वेट कर रहा था और प्रभु यीशु मसीह ने उसे देखा और ये जानकर कि वो काफी लंबे समय से उस स्थिति में क्या है, पड़ा हुआ है, उसकी ओर आता है। ठीक है, हम लोग जब छोटे थे, ठीक है, हो सकते है आप में से कईयों की परिस्थिति मेरे जीवन से मिले, मेरे परिवार की स्थिति से मिले, तो आज मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु जिस गवाही को मेरे जीवन में उसने दिया है वो आपके जीवन में भी देगा, और वो चमत्कार जो मैंने प्राप्त किया वो आप भी प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। तो वो पता है हमें गवाहियां क्यों देता है, या किसी को, अपने दास दासियों को या अपने लोगों को क्यों गवाह बनाकर खड़ा करता है, क्योंकि ऐसे लोग जो विश्वास में निर्बल है वो विश्वास में क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। हालेलुया। उनके विश्वास के स्तर को वो अपने दास दासियों के जीवन की गवाहियों से ब्लेस्ड करना चाहता है, आशीषित करना चाहता है। वो दिखाना चाहता है कि देखो ये वो पर्सन है जिसके जीवन में मैंने क्या किया है, काम किया है। ये सिर्फ बाइबल में नहीं लिखी है, हमने अपने व्यक्तिगत जीवन में इसको अनुभव किया है। हालेलुया। और जब हम लोग छोटे थे, बहुत छोटे थे, है ना, तो मेरे पापा बहुत शराब पीते थे, एक नंबर के हम बोलेंगे। इससे पहले तुम माफ करें, मैं अपने परिवार की बुराई नहीं कर रही हूँ या पापा की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं गवाही शेयर करूँ प्लीज, है ना। तो काफी पीते थे, मतलब कि अनलिमिटेड, जिनका कोई लिमिटेशन नहीं होगा। मैं नहीं जानती, हो सकता आपके परिवार में ऐसा सिचुएशन हो, आप परेशान हो। और हम लोग काफी छोटे थे, हम लोगों ने काफी संघर्ष किया, क्योंकि आप समझ सकते हैं एक परिवार में जिसके यहाँ शराबी कोई व्यक्ति हो तो वो सब कुछ शराब में लुटा देता है ना। मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, है ना, एजी में अच्छा खासे पोस्ट पे सर्विस करते थे, पर हम लोगों ने अपने लाइफ में उनके पीने के कारण बहुत दुख झेला। मेरी मम्मी जो है ना वो एजी में, ठीक है, अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट काफी अच्छा पोस्ट होता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब थी उनकी, और मेरी मम्मी पता है दूसरों के घरों में वो काम किया करती थी। ये बहुत दर्दनाक स्थिति हमारे लिए थी। जैसे 38 साल का व्यक्ति, है ना, काफी भयावह स्थिति में था, इसकी स्थिति काफी गंभीर थी, इस पे कोई तरस खाने वाला नहीं था। ठीक है, वो लोग उसकी तरफ देखते थे और चले जाते थे, है ना, कोई उसे कुंड तक पहुंचाने वाला नहीं था। वो कई वर्षों से इस बात का प्रयास कर रहा था कि अपने जीवन में उस चंगाई को प्राप्त करे। हम लोग अपने जीवन में बहुत आंसू बहा रहे थे, है ना। मैं घर की बड़ी हूँ, मेरे से एक छोटी बहन है, मेरा एक छोटा भाई है, अभी सब सेटल है अपने अपने जगह पे, है ना। प्रभु ने हमें बहुत ब्लेस्ड किया है। तो हमारी स्थिति ऐसी थी कि माँ दूसरों के घरों में काम किया करती थी, हमारे पास खाने को कुछ नहीं हुआ करता था। ठीक है, और घर में इतने झगड़े होते थे, क्योंकि शराबी व्यक्ति कितने झगड़ते हैं आपको पता होगा, अगर एक्सपीरियंस है तो बहुत झगड़े होते हैं मम्मी पापा के बीच में, तो केवल झगड़े होते थे। और मैं बड़ी थी ना, तो सबसे ज्यादा प्रभाव मेरे जीवन में इसका पड़ा, क्योंकि मैं बहुत, वो लोग तो छोटे थे मेरे से, तो वो उतना नहीं समझ पाते थे, मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ, मेरा लाइफ इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। और इसलिए मैंने शायद इसीलिए प्रभु ने सबसे पहले मुझे स्पर्श किया मेरे जीवन, मेरे परिवार में से प्रभु ने मुझे पहले चुना। हालेलुया। और हम लोग आंसुओं में थे, काफी लंबे समय से हम संघर्ष कर रहे थे, और मम्मी को, जो हम लोग साथ में काम करने के लिए जाया करते थे, मम्मी के साथ हम लोग छोटे थे, मैं मेरी बहन चले जाया करते थे ताकि मम्मी को कुछ हेल्प करे माँ को, और वहाँ पे जो खाने को मिलता हम लोग वो बांट कर खा लेते, और फिर हम लोग स्कूल की बैग पकड़ते और हम लोग चले जाते। मतलब बहुत मुश्किल से हम लोगों ने अपनी पढ़ाई की, जैसे तैसे, मतलब कि बहुत डिस्टर्बेंस हुआ लाइफ में, बहुत संघर्ष हुए। और फिर रात जब होती ना, तो शराबी व्यक्ति जब आते तो वो सिर्फ मारपीट वाला ही काम करते थे। ठीक है, तो दिन तो हम लोग किसी तरह यहाँ काट लेते थे, रात में हम लोगों को काफी पिटाई मिलती थी।
मतलब कि बहुत बुरी परिस्थिति, परिवार बिल्कुल तहस नहस था, कोई शांति हमारे परिवार में नहीं थी, केवल हम लोग आंसू में थे। मैं बहुत आंसू बहाया करती थी, बहुत। मैं छोटी थी, मुझे याद है, मैं सोचती हूँ, हम सोचते हैं 4 में होंगे, क्लास 4 में, तब से तो मुझे बहुत कुछ समझ में आ गया था परिवार की स्थिति क्या है। तो मैं क्लास 4 में काफी छोटी थी, 4-5 से मैं इतना रोती थी। और क्योंकि मेरे भाई बहन सुला दिया करते थे उनको अलग रूम में या किसी दूसरे के यहाँ भेज दिया करते थे हम लोग, और मैं मम्मी के साथ साथ रहती थी कि मम्मी को ज्यादा पिटाई ना मिल जाए। मैं उसको बचाने के चक्कर में मैं पिट जाती थी, मतलब बहुत, मैं बड़ी थी ना, तो बहुत कुछ मैंने फेस किया। और उसके बाद स्ट्रगल का कोई अंत नहीं था, हमारे संघर्ष का कोई अंत नहीं था। मेरी मम्मी ने बहुत बर्दाश्त किया, बहुत ज्यादा। और तब लिखा हुआ है कि हमारी ओर सब देखते तो थे, पर हम पे तरस खाते थे, पर सहायता करने वाला, उससे छुटकारा दिलाने वाला कोई नहीं था। ठीक है, दया करके कोई एक शाम का खाना हमें दे दिया करता था, हम लोग खा लिया करते थे, और फिर इसी तरह से दिन कट रहे थे। तो मम्मी हम लोग को चर्च लेके जाया करती थी, हम लोग CNI चर्च से बिलोंग करते हैं। माँ हम लोग को चर्च ले जाया करती थी, इतना काम माँ वो करती थी। ठीक है, और हम लोग को एक बात बस समझाती थी, वहां हम लोग एक चीज सीखते थे, संडे क्लास जाते थे, जो एक चीज सीखते थे कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह जीवित प्रभु है, वो हमारी प्रार्थनाओं को क्या करता है, सुनता है। ठीक है, वो मेरे दिमाग में था। और मैं एक कोने में बैठकर, जब मम्मी पापा के बीच में लड़ाई होता था, बहुत भयावह स्थिति होती थी, मैं डर से एक कोने में कहीं भी सुबह जाती थी और मैं रोने लगती थी, प्रार्थना करती थी कि प्रभु यीशु मसीह यदि तू है, तब मुझे प्रार्थना करने भी नहीं आता था। क्लास 4 में 5 में कितनी बड़ी होंगी मैं, तो मैं बोलती थी प्रभु यीशु मसीह यदि तू है तो मेरे पिता को ठीक करके दिखा। ठीक है, बस मेरे पिता को ठीक कर दीजिए आप, मेरे पापा को बदल दीजिए आप, और बस यही 2-3 लाइन में काफी प्रेयर करती थी। और काफी लंबे समय तक हम लोग इस संघर्ष में रहे। उसके बाद हम लोग बड़े हुए, तब भी पापा चेंज नहीं हुए। और उसके बाद एक खास समय आया जब प्रभु यीशु मसीह को मैंने बहुत बोलूंगी 2001 था जब मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में। और उसके बाद जब मैंने अपने जीवन को दिया प्रभु को, काम वहां से शुरू हुआ। हालेलुया, मैंने अपने जीवन को जब प्रभु को दिया, और मैं फर्स्ट घर में थी जब प्रभु के पास आई, और मैंने अपने जीवन को समर्पित किया। और मैंने 3.5 वर्ष, है ना, प्रभु की सेवकाई कितने वर्ष की थी? 3.5 साल की ना। मैं 3.5 वर्ष सिर्फ मैंने फास्टिंग रख कर अपने परिवार के लिए प्रार्थना किया, अकेले। तब प्रार्थना करने वाला मेरे परिवार में कोई नहीं था। आज मेरी बहन बहुत अच्छी प्रार्थना योद्धा है प्रभु के अनुग्रह से, है ना, लेकिन उस समय मेरे सपोर्ट में कोई नहीं था। ठीक है, और ऐसी स्थिति थी, मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपके परिवार में भी ऐसा हो सकता है, पर आप प्रार्थना करना ना छोड़ें। ठीक है, मेरे पास एक उम्मीद थी, जैसे इस 38 वर्ष के बीमार व्यक्ति के पास उम्मीद थी कि कभी तो मेरे जीवन में मैं उस चमत्कार को प्राप्त करूंगा, है ना। और मेरे पास एक आशा थी। ठीक है, मैं बहुत आशावादी रही हूँ शुरू से, तकलीफें बहुत रही हैं, पर मैं आशावादी रही हूँ। हालेलुया, बहुत पॉजिटिवनेस। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि इतनी परेशानी मुझे तोड़ने के लिए आई, मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो मुझे तोड़ नहीं पाई। हालेलुया, ठीक है। तो मैं पॉजिटिव, मतलब आशावादी इतनी थी ना कि ये कभी तो होगा मेरी लाइफ में, कभी तो होगा। ठीक है, और इस प्रकार से मैं निरंतर अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती थी, आंसू बहा के, फास्टिंग रख के। 3.5 साल के बाद मेरे पिता के जीवन में कार्य हुआ। हालेलुया, और उसने पूरी तरह से शराब को पीना छोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, और घर की स्थिति बहुत खराब थी, हम लोग रेंट के रूम में रहते थे, एक रूम हुआ करता था, हमें कोई रेंट भी देना नहीं चाहता था पापा की वजह से। पता था कि इनको रेंट देंगे ना, मतलब कि हम लोग के घर में तो अशांति हो जाएगी। ठीक है, मतलब जहाँ जाते थे ना पापा, वहाँ मतलब सबसे लड़ाई, घर मालिक लोग से लड़ाई, मतलब जो समझाने उससे लड़ाई। तो कोई हमें पसंद ही नहीं करता था, हमारे परिवार को बहुत तरह की बातें हमारे लिए कहा करता था कि ये तो लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। और ऐसे बोलते, मतलब हम लोगों के लिए ऐसा कहा जाता कि ये कभी घर बनाएंगे, ये लोग कभी घर नहीं बना सकते, झोपड़ी में रहेंगे, बाढ़ आएगा ये लोग बह के चले जाएंगे। मतलब बहुत बुरी तरह की बातें भी हमारे लिए कही जाती थी, क्योंकि पापा हमारे ऐसे थे। अब क्या हुआ कि कोई घर भी देना नहीं चाहता था। ठीक है, बड़ी मुश्किल से एक रूम का कमरा कहीं भी मिला था। उसमें क्या था मैं बता रही, वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, हम लोग ऐसे घर में भी रहे हैं। एक साइड पूरा रॉड, मतलब लोहा जो रॉड होता है ना, वो सीमेंट बालू सब रखा होता था, और एक साइड हम लोग पुआल बिछा के छोटे सा जगह में हम लोग सोया करते थे। उसी साइड में एक साइड छोटे सा लकड़ी का चूल्हा हुआ करता था, उसमें खाना पकाया करते थे। गवर्नमेंट सर्विस है, पापा की परिस्थिति देखिए क्या है, शैतान ने हमारे जीवन को कैसे जकड़ कर रखा था। हालेलुया, पर प्रभु यीशु मसीह में जब मैं आई, सबसे पहले प्रभु ने मेरे परिवार को छुटकारा दिया।
चाहे बंधन हमारे जीवन में जैसा भी क्यों ना हो, चाहे हम जितने लंबे समय से संघर्ष क्यों ना कर रहे हो, परिस्थिति हमारे जीवन में मायने नहीं रखती जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं। हालेलुया। वो बड़ी सी बड़ी खराब सी खराब परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और वो हमें देख रहा था, हमारी प्रार्थना को सुन रहा था। मैं हमेशा बोलती थी, प्रभु मैं इतने दिन से प्रार्थना कर रही हूँ, आप मेरी सुन नहीं रहे। प्रभु मैं इतने दिन से आपको बोलती हूँ मेरे बाबा को बदल दीजिए, आप बदल नहीं रहे हैं, है ना। कभी कभी ऐसे बोलती थी, खूब रोती थी, मैं खूब रोती थी। मेरे आंसू सिर्फ मेरे परमेश्वर ने देखे और उसने अपनी कुप्पी में रखा। हालेलुया। और एक दिन ऐसा आया कि बाबा जो है ना पूरी रीति से उस शराब को पीना छोड़ दिए। और बाबा के हाथ में सिर्फ मुझे याद है 2008-9 की बात होगी जब उन्होंने शराब को छोड़ा, और 2011 में उनका रिटायरमेंट था। ठीक है, पूरे जिंदगी की कमाई लुट चुकी थी, है ना, शराब में। अब हमारे पास सिर्फ 2 साल या 2.5 साल हाथ में पापा का था सर्विस बचा हुआ, और अब आ गया टेंशन की घर नहीं है, घर कैसे बनाया जाए। और तब तक मेरे परिवार में विश्वास में वैसे कोई नहीं आया था। बहन थोड़ी बहुत मेरे लिए मतलब हम लोग साथ में फिर मिलकर प्रार्थना। फिर एक बात प्रभु ने मेरे मन में डाला कि पारिवारिक प्रार्थना शुरू करूं। ठीक है, और फिर मैंने अपने परिवार में, पहली मैं वो लड़की थी जिसने पारिवारिक प्रार्थना शुरू की। मैं बताती हूँ, जो परिवार में प्रार्थना करते थे ना, ऐसे बैठते थे, क्या सिचुएशन थी मैं बता रही। और ऐसे बैठते होते थे, मेरे पापा तब पी रहे होंगे कहीं, ठीक है। और एक डर था कि जब प्रार्थना करने के लिए बहुत डांट सुनते थे, बहुत डांट सुनते थे कि मतलब तुम ये बन गई हो और दिन भर तुम प्रार्थना करते रहती हो, क्या मिला, तुम लाइफ में कभी कुछ नहीं करोगी, मतलब बहुत तरह के ताने हुआ करते थे। तो जब हम लोग ऐसे प्रार्थना करने ऐसे बैठते थे, हम लोग चारों मतलब बच्चे और माँ, मेरी माँ हुआ करती थी, बाबा नहीं बैठते थे क्योंकि शराब पीने जाते थे। और जब शराब पी के अगर वो पहुंच गए प्रार्थना के दौरान तो हम लोगों का प्रार्थना का पूरा माहौल भंग। पर मैं जो होती थी ना, बहुत मैं जिद्दी टाइप की लड़की हूँ, ठीक है। तो वो तुम डांटते रहो, तुम चिल्लाते रहो, और मतलब वो क्या क्या नहीं बोलते थे हम लोग को। लेकिन हम लोग जो है ना डर जाते थे कि अभी पिटाई मिलेगी, अगर हम लोग नहीं उठे प्रार्थना से तो पीटना शुरू कर देंगे। पर हम लोग उठते ही नहीं थे प्रार्थना से, ठीक है। सब हम लोग बैठे रहेंगे, वो खूब डांटेंगे, हम लोग को खूब डांटेंगे, कभी कभी हाथ वाथ भी छोड़ देते थे। पर हम लोग जब तक प्रार्थना खत्म नहीं होता था, लोग उठते ही नहीं थे। और ऐसे करते एक दिन पापा का जीवन बिल्कुल पूरी रीति से बदल गया। 2.5 साल की सर्विस बचे हुए थे, पैसा तो पूरा पहले तो शराब में चला गया था। अब चिंता थी घर कैसे बनेगा, घर के जमीन कैसे खरीदेंगे। परंतु प्रभु ने बहुत अद्भुत रीति से काम किया। हालेलुया। और हम लोग जमीन भी खरीद पाए, ठीक है, घर भी अच्छा खासा बन गया प्रभु के अनुग्रह से। ऐसे ही है ना, मैं ऐसे बोलती थी, अरे हम लोगों का कहीं सीट वाला भी 2 रूम बन जाए ना तो बहुत है हमारे लिए। लेकिन प्रभु हमारे लिए छोटा नहीं सोचता। हालेलुया। छोटा नहीं सोचता। प्रभु ने जब दिया तो बहुत बड़ा, बहुत अच्छा मतलब घर दिया। और आज मेरी बहन का मकान बन रहा है, वो भी मतलब बोलते हैं ना, 1st फ्लोर 2nd फ्लोर कंप्लीट 3rd फ्लोर मतलब वो बना चुकी है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हमारी स्थिति, हम बहुत लंबे समय तक संघर्ष में रहे, लेकिन हमने परमेश्वर से अपनी आशा, अपना विश्वास कभी नहीं हटाया। और निरंतर प्रार्थना करने के कारण मेरे परिवार का जिंदगी जो है ना, मेरे पापा का जिंदगी बदला, हमारी अवस्था बदली, और हम बहुत सारी चीजों में हमें परमेश्वर ने ऊंचा उठाया है। हमें लोग देख करके बहुत ताना मारा करते थे, ठीक है ना, बहुत तरह की बातें बोलते थे, लेकिन हमारा विश्वास जो है प्रभु में क्या रहा, बना रहा, स्थिर रहा। और इस विश्वास ने प्रभु को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए आकर्षित किया। हालेलुया। ठीक है, वो मजबूर हो गए कि हमारे जीवन को क्या करे, आशीषित करे। एक लॉन्ग पीरियड था हमारी लाइफ में, बहुत लंबा समय, ठीक है। और लेकिन फिर भी, इसलिए आज मैं ये गवाही आपसे इसलिए शेयर करती हूँ ताकि आप उत्साहित हो जाइए। आप लोगों के जीवन में यदि ऐसी परिस्थितियां हैं, आप अपने परिवार की परिस्थिति को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। आप अकेले जब खड़े हो जाए ना प्रभु में, तो आप अपने पूरे परिवार को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। वचन बतलाता है कि यदि तू उधार पाए तो तेरा पूरा घराना उधार पाएगा। हालेलुया। मेरे साथ बिल्कुल यही हुआ। सबसे पहले प्रभु में मैं आई और मेरा पूरा घराना मेरे बाद आया। हालेलुया। और आज हमारा परिवार बहुत अच्छा है प्रभु में, है ना, और बहुत आशीषित किया प्रभु ने हमें। मुझे तो स्पेशली बहुत ही आशीष दी। बहुत स्ट्रगल की हूँ, बहुत तरह से स्ट्रगल की हूँ, बहुत कुछ लाइफ में खोई हूँ, पर प्रभु ने बहुत कुछ दिया। हालेलुया। अय्यूब की तरह मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, लेकिन परमेश्वर ने हर एक जगह पर मुझे दुगनी रीति से आशीषित किया। एक बार परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली। वो 38 वर्ष से बीमार पड़ा था, अपनी स्थिति में उसी तरह से पड़ा था। हो सकता है आप और मैं नहीं जानती आपकी स्थिति क्या है मेरे प्रियो, पर आप जिस स्थिति में पड़े हैं ना, परमेश्वर आपकी स्थिति को जानता है। हालेलुया। आपको निश्चय जाने उसमें पड़ा रहने नहीं देगा, क्योंकि वो उसकी योजना में है ही नहीं, उसकी योजना में है ही नहीं कि आप उसमें पड़े रहें।
बस वो चाहता है, आपसे सुनना चाहता है। जैसे उसने पूछा, लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है ना कि यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? कौन नहीं चाहेगा? अगर आप किसी चीज की आशा कर रहे हैं, बहुत दिनों से आशा उम्मीद लगाए हुए, यदि आपसे कोई पूछेगा आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ये हो, हम लोग खुशी खुशी बोलेंगे ना, हाँ मैं चाहता हूँ। क्या बोलेंगे? हाँ मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे ये मिले। हम तो इसी चीज का क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। प्रभु सिर्फ हमारे मुंह से एक अंगीकार सुनना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं, उसके साथ अंगीकार का होना बहुत जरूरी है। तो हमारा अंगीकार जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। लिखा हुआ है, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य है, लेकिन उसका उत्तर सुनिए क्या है? हे प्रभु मेरे पास कोई नहीं जो मुझे उस कुंड तक क्या करे, पहुंचाए। कई बार जो है ना प्रभु हमारे पास आते हैं, हमसे पूछते हैं, क्या तू चाहता है, ऐसा चाहता है कि मैं तुम्हारे जीवन में करूं? तो हम लोग ढेर सारे एक्सक्यूजेस देने लगते, ठीक है, बहुत सारे बहाने बनाने, पर प्रभु ये तो मेरे पास है नहीं, प्रभु वो तो मेरे पास है नहीं, ठीक है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मेरे जीवन में ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। अगर हो सकता है मैं संतान की आशीष ना हो किसी बहन के पास, तो यदि प्रभु चाहेगा, पूछेगा कि क्या तू चाहती है, तो हम क्या कहेंगे? नहीं, पर मेडिकल रिपोर्ट तो ये कहता है, ठीक है, क्या कहेंगे हम? पर मेडिकल रिपोर्ट तो ये कहता है प्रभु कि ऐसा हो नहीं सकता, है ना। हमारे पास हमारे जो है विश्वास के पिता अब्राहम की बहुत बड़ी अच्छी गवाही है, इसलिए उसे विश्वास का पिता कहा गया। हालेलुया, है ना। उसके पास ऐसा कुछ नहीं था, उसकी पत्नी वो स्वयं भी बूढ़े हो चुके थे, ठीक है, पर फिर भी प्रभु ने उन्हें संतान से क्या क्या ब्लेस्ड किया। हमारा प्रभु जो है ना वो परिस्थितियों पर निर्भर रहने वाला परमेश्वर नहीं है। परिस्थिति हमारे और आपके लिए है, उसके लिए नहीं। हालेलुया। प्रॉब्लम्स हमारे लिए और आपके लिए हो सकती है, जिसे हम प्रॉब्लम्स के रूप में देखते हैं ना, प्रभु कहता है इसी प्रॉब्लम्स को मैं तुम्हारे जीवन में एक बड़ी गवाही के रूप में लाने जा रहा हूँ। हालेलुया। उसी प्रॉब्लम से प्रभु अपनी महिमा को लेना चाहता है। आज जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है ना, यकीन मानिए कि परमेश्वर उस प्रॉब्लम्स को ब्लेस करने जा रहा है, उस प्रॉब्लम्स को हटाने जा रहा है, और उसे आपके जीवन में उसी प्रॉब्लम को ना, उसी मतलब आपको अगर लोगों ने किसी कारणवश आपको तुच्छ समझ रहे हैं, परमेश्वर उसी प्रॉब्लम को ब्लेस करके आपको उनके सामने ऊंचा उठा देगा। हालेलुया। हम कल तक जिस प्रॉब्लम्स में घिरे हुए थे ना, जो चीजें हमारे लिए जो है ना, जिसे लोग हमसे घृणा करते थे, तुच्छ समझते थे, शराबी की बेटी है, शराबी का ये है, शराबी वो है, ये परिवार कभी उन्नति नहीं कर सकता, आज जो लोग ऐसा कहते थे, मैं उनको नीचे दिखाने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु के नाम को ऊंचा उठाने के लिए बताना चाहती हूँ कि वो वही के वही है, और प्रभु ने हमें बहुत ऊंचा उठाया। हालेलुया, आमीन। तो आप विश्वास करें, किसी के कहने पर है ना अपना मन छोटा ना करें, ठीक है। लोग आपसे क्या कह रहे हैं, लोग आपको क्या ताने दे रहे हैं, ये मायने नहीं रखता। आप प्रभु के बेटी हैं, आप प्रभु के बेटे हैं। यदि अपना जीवन आप उनको समर्पित करते हैं ना, तो वो उन्हें आपको बहुत ऐसे क्या करने जा रहे हैं, ब्लेस्ड करने जा रहे हैं। लेकिन वो हमसे हमारा अंगीकार, हमारा विश्वास देखना चाहते हैं कि हमारा विश्वास किस लेवल का है, ठीक है। क्या हम इस 38 वर्ष के मनुष्य की तरह वेट कर सकते हैं? इतने लॉन्ग पीरियड तक क्या हम स्थिर रह सकते हैं? ठीक है। अब्राहम को आशीष, आज परमेश्वर ने कहा, कल नहीं हो गया उसको संतान, उसने भी वेट किया। कितने साल? 25 साल। हालेलुया। 25 साल परमेश्वर ने स्वयं उससे वादा किया, फिर भी उसे वेटिंग पीरियड में रखा। हमें कई बार ना वेटिंग पीरियड में से होके जाना पड़ता है, और ये वेटिंग पीरियड ही हमारे लिए बहुत कष्टदायक होता है। हालेलुया। बहुत तकलीफ देर होता है। कईयों का विश्वास इसी वेटिंग पीरियड में क्या होता है, खत्म हो जाता है। कई लोग इसी वेटिंग पीरियड में अपने विश्वास से पीछे हट जाते हैं, और यही कारण है कि वो अपनी आशीष को प्राप्त नहीं कर पाते, यही कारण है कि वो कुंड तक नहीं पहुंच पाते हैं, और यही कारण है कि वो चंगाई को रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो आज इस 38 वर्ष के व्यक्ति के समान आप अपने विश्वास में बने रहे। ये मत कहिए कि प्रभु मेरे पास तो कोई नहीं है कि वहां तक पहुंचाए। हालेलुया। प्रभु स्वयं आए हैं, और वो उसे कह रहे हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है? तो एक्सक्यूजेस दे रहा, मेरे पास तो कोई है ही नहीं, ठीक है, कोई है ही नहीं। तो प्रभु से क्या कहता है, लिखा हुआ है यहाँ पे कि मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब मैं पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता
है ना। वो अपनी स्थिति को प्रभु के सामने रख रहा है कि प्रभु मैं तो इतना असहाय हूँ, इतना निर्बल हूँ, मेरे पास तो सहायता करने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं है, मेरे परिवार के लोग नहीं है, मेरे मतलब मुझे कोई पूछता नहीं, मेरी कोई सुधि नहीं लेता, मैं कैसे वहां तक जा सकता हूँ, कैसे उस आशीष को प्राप्त कर सकता हूँ, है ना। लेकिन प्रभु स्वयं उसके जीवन में आए और हम देखते हैं कि वहां पे प्रभु ने उससे कहा, लिखा हुआ है कि यीशु ने उससे कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। प्रभु से क्या कहता है? उठ। हम ना कभी कभी ना बैठ जाते हैं, हमारी जड़ें निकल जाती हैं, ठीक है। हम एक जगह पे क्या होते हैं? बैठ जाते हैं और वहां से उठना नहीं चाहते, ठीक है। हमारा विश्वास बैठ जाता है और वहां से हम उसको उठाना भी नहीं चाहते। तो लिखा हुआ है कर्म के बिना विश्वास क्या है? अधूरा है, ठीक है। तो जब हम विश्वास करते हैं ना प्रभु यीशु मसीह में, तो हमें कुछ कार्यों को, कुछ स्टेप्स को लेना तो बहुत जरूरी है, कुछ स्टेप्स हमें लेना बहुत जरूरी है। यहाँ पे उसने उससे कहा कि क्या कर? उठ, है ना। उसको आज्ञा दी उठने के लिए और लिखा हुआ है उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। आप समझ लें कि एक प्रभु से वो कह सकता था ना, क्या मजाक कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, मैं 38 साल से बीमार हूँ, यहाँ पे मैं अपने हाथ पैर हिलाने के लिए क्या हूँ? असमर्थ हूँ, असहाय हूँ। इतनी ताकत होती मेरे पास तो क्या मैं कुंड के पास नहीं पहुंच जाता? ठीक है, क्या मैं कुंड के पास नहीं पहुंच जाता? आप मुझसे किस तरह की मजाक कर रहे हैं? क्या आप कहते मैं निर्बल हो चुका हूँ, मेरी बॉडी में इतना स्ट्रेंथ नहीं है, मैं 38 साल से स्थिति पे पड़ा हुआ हूँ, मैं कुंड तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ, और आप मुझसे क्या कह रहे हैं? उठ, है ना, अपनी खाट को उठा। मतलब अपने तो उठना है, साथ में अपनी खाट को भी क्या करना है? उठाना है, जिसपे हम क्या किए थे? पड़े हुए हैं, ठीक है। तो कई बार हमें वहां से उठना है, जिसपे पड़े हुए उसको भी उठाना है, ठीक है। और फिर क्या करना है? चलना है, ठीक है। तो आप जहाँ पे पड़े हैं वहां से उठिए, आपके साथ यदि कोई पड़ा हुआ है उसको भी उठाइए और साथ में क्या कीजिए? चलिए। प्रभु तब आपके जीवन में क्या करेगा? कार्य करेगा। हालेलुया। मैं पहले अपने जीवन में उठी परिवार में से, फिर मैंने बाकी को उठाया और फिर चल पड़े। हालेलुया। आपको भी क्या करना है? उसी प्रकार से उठना है, उठाना है और फिर चलना है, ठीक है। तो वो आपके जीवन में कार्य करने के लिए वेट कर रहा है, वो भी लालायित है, ठीक है। वो आपके जीवन में कार्य करना चाहता है, लेकिन वो हमारे विश्वास को देखता है, ठीक है। वो देखता है कि इतने लंबे समय तक जो मैंने इसको रखा, उसकी योजना थी, ठीक है। 38 वर्ष तक प्रभु की योजना थी कि वो स्थान पर क्या था? पड़ा हुआ था। आप क्या बिलीव कर सकते हैं? मेरे पास है 38 साल काफी लंबा ड्यूरेशन होता है, ठीक है। आदमी मर नहीं जाएगा, मैं सोचती हूँ मर जाएगा, नहीं मरेगा, मर जाएगा, ठीक है। पर वो जिंदा क्यों था? क्योंकि प्रभु को उसके जीवन में काम करना था। हालेलुया, ठीक है। उसके जीवन में काम करना था, इसलिए वो क्या था? जिंदा था। प्रभु को उसके जीवन से महिमा लेनी थी, इसलिए वो क्या था? जिंदा था। आप विश्वास कीजिए आज की शाम, मैं नहीं जानती आप किस घाट पे पड़े हुए, कितने साल से किस दशा में, बीमारी की अवस्था में है। हो सकता है अपने बच्चे की आशीष को प्राप्त नहीं की, हो सकता है आपके परिवार में कुछ भी ठीक ना हो, आपके पति शराब पी रहे, छोड़ नहीं रहे, आपके बच्चे बिगड़े हुए, वेट करते 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 आप थक गए हैं। लेकिन आप हताश मत होइए, इसकी तरह उम्मीद मत छोड़िए, है ना। एक दिन आएगा जब आप उठेंगे, आपका परिवार उठेगा और आप प्रभु में चलने लगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और कुछ हम देखेंगे यहाँ पे बाइबल में, और एक दो वचन मैंने लिया है। इसी प्रकार से हम जानते हैं कि बाइबल इसमें लिखा है लूका 8 उसका 43 से लेकर 48 तक यदि हम पढ़ते हैं, लूका 8 अध्याय 43 से लेकर 48 पद तक, उसमें 12 वर्ष से किसी स्त्री को लहू बहने की बीमारी थी, है ना। हम इस दृष्टांत को भी जानते हैं, इस कहानी को भी जानते हैं, बिल्कुल सेम सिचुएशन जैसे लूका 8 43 से 48 पद तक। किसी को एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वायदों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तब भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझी पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने
कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक और दृष्टांत, एक और हम ऐसी स्त्री के विषय में पढ़ रहे हैं जिसका बाइबल में वर्णन इस प्रकार से कि उसे कितने वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी? 12 वर्ष। ठीक है, काफी लंबा समय। एक हमने देखा 38 वर्ष, इसके साथ 12 वर्षों से थी। ठीक है, लहू हमारे शरीर में जो है प्राण का क्या है? संचालक है। अगर ये लहू समाप्त हो जाए तो हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। पर हम देख रहे 12 वर्ष से इसे ये प्रॉब्लम थी, ये समस्या में थी, लेकिन वो क्या हुई? मरी नहीं। ठीक है, मरी नहीं, क्योंकि प्रभु ने इसे मरने दिया नहीं। हालेलुया। वो उसे संभाले हुए था, उसकी उस सिचुएशन में भी उसे क्या किया था? संभाले हुए था, क्योंकि उसे पता था एक दिन इसके जीवन से मुझे क्या लेनी है? महिमा लेनी है। हालेलुया। और लिखा हुआ इस प्रकार से कि जब वह जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे, है ना? बहुत भीड़। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब कहीं से गुजरते थे, भीड़ उनके पीछे क्या होती थी? हो लेती थी, क्योंकि वो चंगा करने वाले परमेश्वर थे। लोग उनसे चंगाई की आशा में ना उसके पीछे दौड़ पड़ते थे। और लिखा हुआ इसी प्रकार से एक भीड़ जो उसके पीछे गिरी पड़ती थी, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी। तो हम देख रहे हैं कि ये अपनी सारी जीविका में अपनी पूरी कमाई, जीवन भर की जितनी भी कमाई थी ना, वो क्या कर चुकी थी? वो व्यय कर चुकी थी। ठीक है, खर्च कर चुकी थी। कई बार हमारे जीवन में किसी प्रॉब्लम की वजह से हम दूसरों के पास दौड़ने लगते हैं ना। ठीक है, हम दूसरों की सहायता चाहते हैं, और जब तक हम प्रभु में नहीं होते हैं तो वैद्यों के पास दौड़ना तो बहुत इजी होता है। ठीक है, हम लोग भी दौड़ते हैं। हम लोग जो छोटे छोटे थे ना, तो मम्मी कुछ होता था ना हम लोग को, तो उस समय प्रभु में, मतलब क्रिश्चियन थे पर ऐसे प्रभु को नहीं जानते थे ना, तो सबसे पहले वहां उठाती थी और चलो बैठ के पास लेके जाते थे। ठीक है, तो जब मैं प्रभु में आई तो सबसे पहले मैंने माँ को उस चीज के लिए मना किया, फिर सब कुछ ठीक हो गया, है ना? तो प्रभु हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। और उसके बाद क्या हुआ कि वो वैद्यों के पास जाया करती थी अपनी उस प्रॉब्लम के लिए। मतलब कितने डॉक्टर वैद्य, मतलब आज के जमाने में बोलेंगे प्रेजेंट में, तो वो डॉक्टर है। ठीक है ना, यानी सभी डॉक्टर्स को दिखला चुकी थी, पर किसी से वो चंगी नहीं, किसी ने भी उसको वो ठीक नहीं कर पाया ना। कोई भी डॉक्टर जो एक ठीक नहीं कर पाया। हम आज ये कहना चाहेंगे, कई बार, है ना, कई ऐसे बीमारियां होती हैं, कई ऐसे लाइलाज बीमारियां हैं जिनके लिए डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं। हालेलुया। ठीक है, डॉक्टर भी क्या कहते हैं? हमसे नहीं होगा। सारा पैसा निकल जाता है, उसको डॉक्टर कहते हैं हमसे नहीं होगा। मेरे घर में भी वो बीमारी है। ठीक है, मेरे पापा को ही ब्लड कैंसर हुआ, अभी 2 साल पहले की बात है। और हम जानते हैं कि कैंसर में कितना खर्च होता है। ठीक है, पैसे काफी खर्च हुए, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे पिता भी जीवित हैं। हालेलुया। सब पास्टर जी ने और हमारी पूरी कलीसिया के लोगों ने सबने प्रार्थना की उनके लिए, और निरंतर उनके लिए प्रार्थना होते रहा। सबसे बड़ी दुआ ये तो है कि कीमोथेरापी का जो साइड इफेक्ट होता है, मेरे पापा को कुछ भी नहीं हुआ। उसका जो साइड इफेक्ट होता है बहुत तरह का उसका साइड इफेक्ट होता है, पर मेरे पापा को कुछ भी नहीं हुआ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। उनका ट्रीटमेंट चला कैंसर का, पर कीमोथेरापी से होने वाले सारे साइड इफेक्ट जितने भी होते हैं, कुछ भी उनको नहीं हुआ। वो कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम से सफर नहीं किए। वो आज भी चल फिर रहे हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं, वो स्वस्थ है। हालेलुया। वो अपनी सारी जीविका क्या कर चुकी थी? खर्च कर चुकी थी। हम भी कई बार, हो सकता है आप कई एक ऐसी बीमारियों से सफर कर रहे होंगे, मैं नहीं जानती, आपके परिवार में कोई होंगे जो सफर कर रहे होंगे, और आपने अपनी जीविका को खर्च कर दिया है, और आज डॉक्टर ने क्या कर दिया? हाथ उठा दिया कि अब हमसे नहीं होगा, हम इन्हें चंगा नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा है, ये भी 12 वर्ष से अपने उस प्रॉब्लम से क्या थी? परेशान थी, और सब कुछ लुटा चुकी थी। और लुटाने के बाद वो अंततः एक निर्णय लेती है। कल हमने सुना ना, हमें एक निर्णय लेने की आवश्यकता है। हालेलुया। ये अंततः एक निर्णय लेती है। और प्रभु यीशु मसीह जब वहां से होकर गुजर रहे थे, ठीक है, कई बार प्रभु यीशु मसीह हमारे दरवाजे पे खड़े होकर खटखटाते हैं, हम खोलते हैं, हमारे बगल से क्रॉस हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो कई बार हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं। लेकिन ये स्त्री जो है, जब उसे पता चला कि वहां से गुजरने वाले हैं, लिखा हुआ है कि वो वहां पर क्या की, मैं सोचती हूँ उसमें चलने की भी शक्ति नहीं होगी, है ना, जैसे ये प्रॉब्लम होगा 12 साल से, है ना, उसमें चलने की भी शक्ति नहीं होगी, वो काफी दुर्बल हो चुकी होगी। लेकिन प्रभु का वचन बतलाता है कि तुम्हारी निर्बलता में मेरी सामर्थ सिद्ध होती है। वो सामर्थ उसने कहाँ से प्राप्त की होगी? मैं सोचती प्रभु ने उसे दिया होगा कि तुम मेरे तक आओ, तुम मेरे तक क्या करो? आओ, पहुंचो तो पहले, है ना।
ठीक है। और वो क्या करती है, वहां पे लिखा हुआ है कि अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी। कई बार हम किसी के हाथ से चंगे नहीं हो पाएंगे। बड़े बड़े डॉक्टर्स को भी आप ले लीजिए, चंगे नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में कार्य करना चाहते हैं। हमारी चंगाई उसके हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए यही कारण है कि कई बार हम चाहे जितने भी बेस्ट डॉक्टर्स हायर कर ले, हम चंगाई को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के पास एक प्लान है। और वो प्लान है कि हो सकता है आप 10 साल से बीमार है, 12 साल से बीमार है, आप 38 साल से उसी अवस्था में है, लेकिन आपने उसके लिए एक समय नियुक्त किया है कि मैं इस दिन अपनी बेटी के पास आऊंगा, इस दिन इसके परिवार में जाऊंगा, इस दिन इसके जीवन में आऊंगा और इसकी सारी समस्याओं को क्या करूंगा, दूर करूंगा। परमेश्वर का वचन बतलाता है कि वो अपनी महिमा किसी और को नहीं देता है। हालेलुया। वो कभी भी अपनी महिमा किसी और को नहीं देना चाहेगा। हालेलुया। कई बार हम अपने हेल्प के लिए ना दूसरों की ओर ताकते, मैं ताकती थी, ठीक है, मुझे कहीं से सहायता नहीं मिली। हालेलुया। मुझे कहीं से सहायता नहीं मिली, ठीक है ना। वो इसलिए नहीं मिली तो मैं रोती थी, मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं। तब जब नहीं मिली ना, लेकिन कोई तो एक रखेगा परमेश्वर ना, वो तो स्वयं उतर के काम नहीं करे, किसी एक को तो रखता है आपके लाइफ में कि वो आपके लिए खड़ा हो। हालेलुया। सब नहीं खड़े होंगे, और वही समय होता है ना अच्छी तरह से कटनी और छटनी का। आप छाट लीजिए, मतलब जो दुख का समय आपका है, जो पीरियड आपका कष्ट आई है ना, परमेश्वर को उसके लिए भी आप धन्यवाद कीजिए, क्योंकि वहां पर जो है ना आप अपने सच्चे मित्रों से मिलने जा रहे हैं। और आपके सच्चा मित्र सबसे पहले तो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वहां पे आपको सारी चीजों की पहचान हो जाएगी जो उस दुख में आपके साथ बने हैं, मतलब वो हमेशा आपके साथ बने रहेंगे। हालेलुया। तो प्रभु जो है ना, वो उस दौरान जो हमारी चीजों से, हमारे जीवन से बहुत सारी चीजों की कटनी छटनी करता है। जब हम तकलीफ में से होकर जाते हैं, कई एक चीज जो प्रभु को पसंद नहीं होता हमारे जीवन से बाहर निकालता है काट करके। हालेलुया। तो जब वो काटता है ना तो हमें तकलीफ होता है, लेकिन परमेश्वर को क्या करें, आप धन्यवाद दें। आप समझ जाइए कि ये मेरे योग्य नहीं था, या ये मेरे योग्य नहीं थी, या फिर ये परमेश्वर के प्लान में था ही नहीं, इसलिए वो आज मेरे जीवन में नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का प्लान तो आपके जीवन में कुछ और ही है। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का प्लान जो है आपके जीवन में कुछ और है, और उसका वचन बतलाता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो हानि की नहीं वरन लाभ की ही है। ये श्योरिटी वो देता है ना, वो लाभ की ही है। वो किसी भी रीति से आपको हानि नहीं पहुंचाना चाहता है, लेकिन वो कुछ चीजों को अलग करता है आपके जीवन से, ताकि आपको और बेहतर बनाता जाए। हालेलुया। ताकि वो आपको अपने आप में बढ़ाता चला जाए, है ना। कई चीजों को वो आपसे अलग करेगा ताकि वो आपको अपने समीप लेकर आ सके। वो समय होता है सचमुच में, कई बार हमें अकेलेपन में से होके जाना पड़ता है। कई बार मैं आंसुओं में आई हूँ, कई बार मुझे बहुत तकलीफ हुआ है, कई बार मुझे ऐसा लगा मेरे साथ कोई नहीं, और मैं परमेश्वर के सामने रोई। हालेलुया। मैं बहुत रोई हूँ, और परमेश्वर ने सचमुच में अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाल लिया। हालेलुया। कई बार लोग मुझे देखकर कहते हैं, अभी आपको मेरे जीवन की बहुत सारी गवाहियां नहीं पता है। कई बार मेरे जिन्होंने बहुत नजदीक से मेरे जीवन को देखा, वो कहते हैं कि क्या तुम में क्या है, मतलब कि तुम मतलब क्या है जो तुम फेल ही नहीं हो सकती, मतलब कि तुमको चाहे जितना भी नीचे गिरा देना, तुम उठती ही चली जाती हो। ठीक है। तो मैं परमेश्वर में धन्यवाद करती हूँ। तो मैं ये कहती हूँ ना, ये प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ है। हालेलुया। मैं क्या कहती हूँ, ये प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ है। लिखा हुआ वचन में, धर्मी यदि 7 बार भी गिरे तो अभी वो उठ खड़ा होगा। हालेलुया। तो अभी वो उठ खड़ा हो जाएगा। अब अपने लाइफ में चाहे जितने भी नीचे क्यों ना चले जाए, परमेश्वर आपको ऊंचाई तक लेकर जाएगा। हालेलुया। मेरे जीवन में हुआ है। मैं एक समय था जब मैं शून्य पे चली गई थी, अय्यूब की तरह। मैंने अपने जीवन में सब कुछ खोया, हर क्षेत्र में खोया है। ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है ना। मेरी बहन मुझको बोलती है, तुमको ना मतलब परमेश्वर ना बहुत ठोक पीट के तैयार करना है। ठीक है। मेरी बहन ऐसी बोलती है। कभी कभी जब मैं भावुक हो जाती हूँ, मैं भी इंसान हूँ, तो उसके सामने रोने जब कभी लगती हूँ ना, मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो प्रभु ने ऐसे, लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ, मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया है। हालेलुया। मैं बहुत डरपोक थी, मैं इतना स्ट्रांग नहीं थी, मैं बता रही हूँ, मैं बहुत डरपोक थी, लेकिन आज मेरे अंदर इतना साहस कैसे है मैं नहीं जानती, और मैं कैसे इतनी चीजों को अकेले डील करती हूँ मुझे वो भी नहीं पता। लेकिन इतना जरूर पता है कि वो प्रभु यीशु मेरे साथ है और वो मुझे लेकर चल रहा है। तो कई लोग, मेरे जो कलीग्स हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो लोग बचपन से मेरे साथ रहे हैं, जिनको मेरी स्टोरी पता है, तो वो कहते हैं बाप रे अर्चना, मतलब कि वो माथा पीट लेते हैं। ठीक है। बाप रे अर्चना, मतलब तुम क्या चीज हो, कहते हैं। ठीक है। वो अपनी भाषा में, तुम क्या चीज हो, मतलब तुम थकती नहीं हो यार, मतलब कि इतना तुम अपनी लाइफ में हानियों को देखी हो, लेकिन मतलब क्या स्ट्रेंथ है तुम्हारे अंदर। तो मैं यही बोलना चाहूंगी, प्रभु यीशु मसीह का स्ट्रेंथ है ना।
उसकी सामर्थ है जो मेरी निर्बलता में क्या होती है, सिद्ध होती है। हालेलुया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि उस 12 वर्ष की स्त्री ने अपने सब कुछ गंवा दिया और वो अंततः जो है प्रभु यीशु मसीह के पास क्या करती है, आती है। और लिखा हुआ है पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ, है ना। वो क्या करती है, उसके पीछे से आकर आंचल को छूती है और भीड़ उसे दबा रही है। हम ऐसे पढ़ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह की चारों ओर भीड़ है और कितने लोग उसको छू रहे हैं, कितने लोग उसकी बॉडी को टच कर रहे हैं ना। हम कभी भीड़ भाड़ में गए होंगे तो बाप रे, मेला में जाने से देखा होंगे ना, पहले मेला लगता है तो हम लोग जाते थे बाद से मतलब कि भीड़ हमारे ऊपर गिरी पड़ती है, इधर से कोई धक्का दे रहा है, कोई उधर से धक्का दे रहा है। मतलब कह नहीं सकते कि कौन किसका मतलब हाथ मतलब आ रहा है ना, मतलब इतने लोग टच करते हैं। तो उसमें कोई एक खास एहसास स्पर्श प्रभु को महसूस होता है। हालेलुया। एक खास स्पर्श था जिसको प्रभु ने क्या किया, महसूस किया। क्यों महसूस किया? क्योंकि वो स्पर्श ऐसा था जिसने मजबूर कर दिया परमेश्वर की सामर्थ को ले लिया, है ना। उसमें से वो सामर्थ क्या हुई, बाहर निकली। हालेलुया। अब तक जितने उसको टच कर रहे थे ना, सब ऊपर से ये क्या करते, सब ऊपर से टच कर रहे थे। ठीक है, कुछ ऐसा चीज होता है, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, कुछ एक ऐसी चीज होती है जो मैं अंदर तक छू जाती है। होती है ना सबके लाइफ में कोई एक आध चीज। कभी कभी तो कोई किसी की डांट हमें बहुत बुरी लग जाती है, लोग बोलते बहुत एकदम ना दिल को चोट पहुंचाने वाली थी, ठीक है, ऐसे हम लोग कहते हैं। और कोई अच्छी चीज भी होती है तो दिल को लग जाती है, बोलते अरे बाप रे इसकी बातें ना मतलब दिल को स्पर्श करके छू गई, है ना। तो मैं सोचती हूँ ये जो स्पर्श था ना, सिर्फ जो है प्रभु के आंचल, उसने आंचल को जरूर छुआ, पर ये स्पर्श जो था ना, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी उसका विश्वास था जिसने प्रभु यीशु मसीह के दिल को छू लिया। हालेलुया। ये उस 12 वर्ष से, जिस स्त्री को 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, वो जो थक चुकी थी, अपना सब कुछ गंवा चुकी थी, है ना, वो निर्बल हो चुकी थी शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मैं सोचती हूँ मानसिक रूप से। जो इतने दिन से बीमार रहा होगा वो अपना मेंटल ये भी खो चुका है, खो देता है ना कि हम तो बीमार पेशेंट, हम तो बीमार है, मतलब कि मेरा अब कुछ नहीं हो सकता। नाना प्रकार की बातें उसके जीवन में आती होंगी और इस प्रकार से हम फिजिकली, मेंटली और जो है ना सब तरफ से हम बोलेंगे फाइनेंशियली भी हम कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि बीमारी सब कुछ हमारा लूट ले जाती है। ठीक है, और लेकिन जब वो स्पर्श करती है ना, उसके पास एक चीज रह गया होगा, और वो क्या था, उसका विश्वास। और ऐसा वैसा विश्वास नहीं, ऐसा विश्वास जिसने प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ को अपने में क्या किया, प्राप्त किया, उस चंगाई को अपने में प्राप्त किया। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा, लिखा हुआ है कि वो कहता है कि इस फरीशु ने कहा कि मुझे किसी ने क्या किया, छुआ। ठीक है ना, छू लेना। मैं चाहती हूँ कि उसने ऐसा विश्वास दर्शाया होगा ना जो प्रभु यीशु मसीह के दिल को छू गया। उसने ऐसा विश्वास दर्शाया कि उसने यीशु मसीह के दिल को टच कर लिया। हालेलुया। तो आज की शाम प्रभु सचमुच में, प्रभु का ये वचन हमसे यही कहना चाहता है कि हम ऐसा विश्वास रखें प्रभु में ना कि वो टच कर जाए उसे। हालेलुया। वो उसे स्पर्श कर जाए और वो हम पर तरस खाने के लिए क्या हो जाए, मजबूर हो जाए। हालेलुया। कभी कभी होता है ना, कोई हमसे इतना प्यार करता है, हम कहते हैं कि मतलब इतना प्यार करता है कि हम उसको फील कर सकते हैं, मतलब ना हम उसको महसूस कर सकते हैं, कहते हैं। और किसी का प्यार से बनावटी होता है, जो फील नहीं होता है अंदर तक, वो हमें स्पर्श नहीं कर सकता, है ना, वो हमें स्पर्श नहीं कर सकता। पर जो सच्चा प्रेम होता है ना, वो हमें दिल तक क्या करता है, छू जाता है। तो ये 12 वर्ष की स्त्री ने प्रभु पे ऐसा विश्वास दर्शाया, उससे ऐसा प्रेम किया कि उसने प्रभु यीशु मसीह के हृदय को क्या किया, छू लिया और उसकी चंगाई को उसने उस वक्त प्राप्त किया। यहाँ पे लिखा है मुझे किसने छुआ, है ना। तब उसके चेलों ने उनसे कहा कि जब सब मुकरने लगे, सब नाना करने लगे ना कि मैंने नहीं छुआ, ठीक है, सब इनकार करने लगे, तो यहाँ पे उसके चेले कहते हैं उससे कि हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है, परंतु यीशु ने कहा किसी ने मुझे छुआ है। ठीक है, मैं उस भीड़ की बात नहीं कर रही हूँ जो मुझे दबा रही है, वो भीड़ की बात नहीं कर रही जो मेरे चारों ओर है, जो मेरे इर्द गिर्द दिख रही है। कई बार हम प्रभु के सामने भीड़ लगा के आ तो जाते हैं, प्रभु पर सबसे प्रसन्न नहीं होता, सब उसके हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं हो सकता। हालेलुया। सब उसको स्पर्श करने वाला नहीं हो सकता। कई लोग हमारे आसपास होते हैं, पर सब लोग हमसे उस गहराई से प्रेम करने वाले नहीं हो सकते। शायद कोई एकाध ही होगा जो सच्चे दिल से हमें चाहता होगा, और वो भी प्रभु की योजना में होगा।
हालेलुया। जो प्रभु की योजना में हुआ वही आपसे सच्चे दिल से प्रेम कर सकता है। नहीं तो ना आजकल जो संसार है ना वो सिर्फ क्या है, स्वार्थ से भरा है। एक से एक धोखेबाज आपको मिलेंगे, ठीक है, एक से बढ़कर एक मिलेंगे आपको। लेकिन सिर्फ जो प्रभु में है ना, तो प्रभु अपने लोगों के लिए ऐसे ही लोगों को रख छोड़ता है जो विश्वास योग्य होते, जो उन्हें धोखा ना दे। हालेलुया। और यहाँ पे एक चीज को बड़े अच्छे से प्रभु ने कहा कि वो जब चेले कहने लगे, क्या बात बोलते हैं प्रभु, आपको तो सब लोग टच कर रहे हैं, है ना, इतनी भीड़ है, सब तो आपको टच कर रहे हैं और आप बोलते हैं किसी ने मुझे छुआ, यहाँ पूरी भीड़ लगी हुई है। तब वो कहते हैं कि नहीं, उनका कहना एक किसी विशेष पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए था ना, उस स्त्री के लिए था जिसने उसको अंदर तक छू लिया था। हालेलुया। जिसने अपने उस विश्वास को दर्शा के प्रभु यीशु मसीह को अंदर तक क्या किया था, छू लिया था। और उसने उस पर क्या किया, तरस खाया और उसकी चंगाई उसे मिली। लिखा हुआ है, जब स्त्री ने लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से क्या निकली है, सामर्थ्य। सब भीड़ उस पर गिर रही थी, पर हो सकता है उस पूरे भीड़ में बहुत सारे लोग बीमार होंगे, बहुत सारे लोग आशा से आए होंगे, उम्मीद से आए होंगे, लेकिन अब तक किसी ने चंगाई को प्राप्त नहीं की थी। भीड़ उसे दबा रही थी, पर उसमें से किसी को अब तक चंगाई नहीं मिली थी। सिर्फ वो स्त्री थी जिसने उसको छुआ, और वो भी लिखा हुआ उसके आंचल को ना छोर को छुआ। ठीक है, भीड़ तो उस पर गिर रही थी, उसकी बॉडी से टच हो रही थी, सामर्थ तब नहीं निकली परमेश्वर की, है ना, प्रभु यीशु मसीह की बॉडी से तब सामर्थ नहीं निकली। लेकिन एक ऐसा विश्वास लेकर वो स्त्री आई कि सिर्फ उसने उसके आंचल को दूर से क्या किया, छू लिया, और प्रभु की सामर्थ बह गई। हालेलुया। तो आज हमारी प्रार्थना में, हमारी दुआओं में वो असर होना चाहिए, है ना, वो विश्वास होना चाहिए कि हम यहाँ पुकारे और प्रभु को वहां छू। हालेलुया। यहाँ पुकारे और प्रभु वहां पे ना, वहां से वो कार्य करने के लिए क्या हो जाए, मजबूर हो जाए। वो अपने स्वर्ग, हमारी आराधना ऐसे लिखा हुआ है ना, हमारी आराधना ऐसी होनी चाहिए कि वो स्वर्ग छोड़कर हमारे बीच में क्या कर जाए, आ जाए, उतर आए। हालेलुया। तो सचमुच में आज की शाम मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने इस वचन से आप सबसे बातचीत किया होगा, है ना। तो विश्वास हमारा ऐसा हो कि प्रभु हमें क्या करे, क्या था टॉपिक, क्या था, कि प्रभु को हमारी ओर आकर्षित करे। कई बार हमें फंक्शन में जाना होता है तो लोग बड़ा तैयार होते हैं, इतनी तैयारी करते हैं ना कि लोग हमें देखे और हमारी ओर क्या हो, अट्रैक्ट हो, है ना, मतलब लोग कोई तो देख के मेरी तारीफ करे, है ना, तो काफी तैयार होते हैं। ठीक है, हमारा टीचर्स डे जब आता है ना तो हम लोग काफी तैयार होते हैं ना, तैयारी चलती है, टीचर्स नए नए साड़ियाँ खरीदेंगी और सारा कुछ अरेंजमेंट हम लोग करते हैं, अपने मैं ऐसा बता रही हूँ। तो हाँ, फिर तैयारी सब लोग होता है कि हाँ कल कैसे आना है, कल कैसे करना। क्यों? क्योंकि बच्चे जो हमारी क्लास के होते हैं ना, अपने अपनी क्लास टीचर्स को देखने के लिए बहुत लाइव होते हैं ना, वो क्या पहन के आई, कैसी लग रही है, और बहुत तारीफ करते हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, हमें भी क्या लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और कई बार हमारा प्रयास जो होता है ना, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का होता है। ठीक है, हमारा प्रयास जो 99% यही होता है कि लोग हमें देखें और हमारी ओर क्या हो जाए, आकर्षित हो जाए। ठीक है, पर काश हम ये 99% क्या, अगर आज हम थोड़ी सी भी कोशिश कर लेना कि प्रभु हमारी ओर अट्रैक्ट हो जाए, तो प्रभु वो आ जाएंगे, वो हमारे विश्वास को देखना चाहते हैं। तो आज मैं यही विश्वास के साथ इस वचन को इस घर में आप लोगों के जीवन में छोड़ रही हूँ कि आज के बाद मैं विश्वास करती हूँ कि आपका विश्वास का स्तर बढ़ेगा, बढ़ेगा, और आपका विश्वास ऐसा होगा कि प्रभु आपसे आकर्षित हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु आपकी ओर क्या हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे, वो आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो ब्लेसिंग्स देने के लिए तड़प उठेंगे कि ये मेरे बच्चे हैं और इन्होंने इतने वर्ष मेरे लिए बहुत विश्वास योग्यता के साथ ये मेरे साथ क्या रहे, बने रहे, चाहे सिचुएशंस जैसे भी रही। इस 48 वर्ष के पुरुष के समान, इस 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री के समान हम देख रहे, चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना रही, लेकिन ये मेरे में क्या रहे, विश्वास योग्य रहे। सो नाउ दिस इज द टाइम आई हैव टू डू समथिंग ना। अब वो तैयार हो गए कि नहीं, अब वो समय आ गया कि मुझे कुछ इनके लिए करना है।